अब दुर्ग का रुख करते हैं, जहां रास्ता रोककर युवक पर चाकू से हमला किया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। युवक पर बाइक से घर लौटने के दौरान यह हमला किया गया है। ग्रामीणों ने 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया। उतई थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो देखिए, बड़ा सवाल तो ये है कि कौन वो लोग थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। युवक पर अचानक चाकू से हमला कर दिया और एक बड़ा सवाल ये भी है कि किस वजह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि लोगों ने बहुत कोशिश की कि समय रहते युवक को अस्पताल पहुंचाया जा सके, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाते ही युवक को मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक बाइक से घर लौट रहा था, इस दौरान उस पर हमला किया गया। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो देखिए, बड़ा मामला इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से अगर भिलाई में चाकूबाजी की वारदातें हो रही है, दुर्ग में चाकूबाजी की खबरें सामने आ रही है, तो ये बड़ा सवाल कि क्या पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, क्या कार्रवाइयां नहीं की जा रही, जिसकी वजह से इन लोगों के हौसले इतने बुलंद है कि एक के बाद एक लगातार चाकूबाजी के मामले खबरें सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से बिल्कुल ऐसा ही मामला, और यहाँ पर तो युवक को रास्ता रोककर उस पर चाकू से हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जो आसपास के लोग थे, जो ग्रामीण थे, जो रहवासी थे वहां के, उन्होंने 108 को कॉल किया, जिसके बाद उसे अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित किया और युवक पर बाइक से घर लौटने के दौरान ये हमला किया गया है। कितने लोग थे इसमें शामिल, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या किसी एक युवक ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया या फिर कोई गैंग था, और क्या वजह थी जिसकी वजह से बाकायदा रास्ता रोककर युवक पर चाकू से हमला किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, पूरे प्रदेश में ही लगातार चाकूबाजी की खबरें सामने आ रही है। लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ दुर्ग की, तो दुर्ग के कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पहले भी चाकूबाजी के कई मामले सामने आ चुके हैं। आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। आकाश, देखिए, कई सवाल सामने आ रहे हैं। कौन वो लोग थे, क्या किसी एक युवक ने ही हमला किया है, किस वजह से हमला किया गया, जरा बताइए, क्या जानकारी शुरुआती जांच में? बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस की जांच में अब तक खुलासा नहीं हो पाया आखिरकार हमलावर कौन थे और किस ये हमला करने की वजह क्या है। जिस तरीके से जो मृतक है राजकुमार यादव, ये कुम्हारी जंजगिरी का रहने वाला था और अपने माता पिता के साथ उतई थाना क्षेत्र के एक चंद्राकर बाड़ी में काम किया करता था। देर रात ये अपने मोटरसाइकिल से मोरी क्षेत्र के पास पहुंचा था, तभी जो युवक है वो ये घेर करके इस पर जो है जानलेवा हमला कर दिया। चाकुओं से कई स्थानों पर वार किया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने और वहां से फरार हो गए। ग्रामीणों ने इस घटना को जो मृतक है वो मूर्छित हालत में पड़ा हुआ था, उसको 108 के जरिए उतई अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर हालात देख करके जिला अस्पताल दुर्ग रेफर किया गया और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आसपास आकाश, एक बार जरा संक्षेप में बताइए, क्या फुटेज कोई सामने है इस घटनाक्रम का? देखिए, जिस स्थान पर ये घटना हुई है वो अंधेरा था और उस रास्ते पर ऐसा कोई सीसीटीवी होने की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस फिर भी जहां से रास्ता शुरू होता है और आगे जाकर के जहां पर मोड़ है उस स्थान पर लगे हुए सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है। आकाश, एक बात ये भी समझना चाहते हैं आपसे, जिस समय ये हमला किया गया रास्ता रोककर, क्या वहां पे और भी कोई लोग मौजूद थे? क्या उन्होंने इस घटनाक्रम को देखा है? क्या उनसे पूछताछ की गई है? बिल्कुल, जिस तरीके से ये हमला किया गया है, ये सुनसान एरिया देख करके ही युवक को रोक करके उस पर ताबड़तोड़ हमला किया गया था। ये बात भी सामने निकल करके नहीं आ पा रही है कि जो हमलावर थे वो नकाबपोश थे या उन्होंने इसको जान पहचानने के बाद इस पर हमला किया है। आपको कितने लोग शामिल थे इसमें, कितने लोगों ने हमला किया आकाश? एक मोटरसाइकिल पर 3 लोगों के होने की सूचना आ रही है। और किस वजह से क्या है फिलहाल, इसे लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, ये जो है क्योंकि मृतक से पूछताछ हो नहीं पाई है, क्योंकि गले पर ही चोट के निशान थे और ऐसे में जो आसपास के लोग हैं उन्होंने भी ऐसा कुछ देखा नहीं है। फिलहाल जब आरोपी पकड़े जाएंगे तो ही इस बात का खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार हमला करने की वजह क्या थी। चलिए, बिल्कुल, तो जांच के बाद क्या बातें सामने आती है, कौन ये लोग थे और इन पर क्या कार्रवाई होती है, इसे लेकर जरूर अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी के लिए।